एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो जी सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, घर में खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और आज का थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा और आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि आज का सफ़र कहाँ का है। तो आज का सफ़र है लाहौर का। हम जा रहे थे लाहौर, मैं और मेरे हस्बैंड। तो यहीं से होता है आज का व्लॉग स्टार्ट। तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। यहाँ पे जी लाहौर पहुँच गए थे और उसके बाद शदीद भूख लगी हुई थी। और जिस लोकेशन पे हम उतरे थे ना, आसपास कोई भी होटल नहीं था और बहुत मुश्किल से होटल ढूंढा हमने। फिर हमने नाश्ता किया। यहाँ पे पराठा और साथ में अंडा था, साथ में चाय था। मेरा पराठा और चने खाने को दिल था, लेकिन चने बिल्कुल एंड हो गए थे उनके पास, तो कहते हैं एग ही मिलेगा। और उसके बाद जी हम चले गए थे दाता साहब दरबार पे। और ये मुझे ना माला जो मेरे हाथ में है ना, ये किसी औरत ने भाई पहना दी थी। तो मैंने कहा चलो भाई, उसने फिर कुछ पैसे लिए तो हमने कहा चलो भाई ये मैं दरबार पे दे दूँगी, अब मुझे क्या करना है इसका। और साथ में ये मेरे पास टोकन था हाथ में, जो कि उन्हें मैंने जूते जमा करवाए थे अपने, तो उन्होंने मुझे टोकन दिया था जब मैं वापसी जाऊँगी ये टोकन दे के ही मुझे जूते मिलेंगे और साथ में कुछ चार्ज भी करना पड़ता है उसका। यहाँ पे फिर मैं दरबार वाली साइड पे आई तो देखा कि इतने ज़्यादा कबूतर थे और इतने क्यूट लग रहे थे, डिफरेंट कलर्स में थे और बहुत ही ज़्यादा थे। वीडियो में इस तरह से नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा कबूतर थे। और अंदर जब मैं गई तो मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं, क्योंकि अलाउ भी नहीं होता और अच्छी बात भी नहीं होता वहाँ पे जाके वीडियो रिकॉर्ड करना। तो मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। जो माला वगैरह थी, कुछ पैसे मैंने अंदर दे दिए थे। मैंने कहा चलो भाई आप चलते हैं, बस इतनी ही हाज़िरी लगवानी थी, क्योंकि मैं कभी इस दरबार आई नहीं थी तो मुझे शौक था कि मैं ये दरबार देखूँ कैसा है। अब यहाँ मुझे जूते रिसीव करने थे और मुझसे कह रहे थे कि मुझे हमें 500 या 1000 रुपीज़ दें। आई डोंट नो क्यों कहे थे। आप बहुत लकी हैं कि हम आपसे बड़ा नोट मांग रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं भाई 100 लो भाई, इतना तो काम ही नहीं किया आप लोगों ने। कहने लगे आपको दुआएं लगेंगी, आप लोगों को ये होगा ये होगा, आप लोग ऐसे कभी भी पैसे ना दें। मैं तो पागल बन के फिर भी 200 दे आई थी और थोड़े टाइम के लिए मैंने जूते रखे थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर कोई जाता है तो उनको 100 से ज़्यादा पैसे नहीं देना। और मुझसे तो वो 500 या 1000 की डिमांड कर रहे थे, लेकिन मैंने नहीं दिया। और यहाँ पे फिर हम मेट्रो में बैठे और मैं बताती चलूँ, मेट्रो में मैंने फ़र्स्ट टाइम राइड लिया है। मैंने कभी नहीं मैं बैठी मेट्रो में। तो लाहौर काफ़ी दफ़ा आए हैं हम शॉपिंग के लिए, लेकिन मेट्रो में कभी ऐसा नहीं हुआ कभी बैठी हूँ। तो यहाँ पे फिर मेट्रो में बैठ के हम गए यादगार, मतलब कि मीनार पाकिस्तान। और रास्ते में नज़र आ गए थे गजरे और साथ में हस्बैंड, और गजरे ना मिलें ये कैसे हो सकता है। फिर हस्बैंड ने 2 गजरे लेके दिए, दोनों हाथों में पहनने के लिए। भाई दोनों हाथों में अच्छे लगते हैं ना, एक हाथ में पहन के क्या करेंगे। तो यहाँ पे हस्बैंड ने गजरे पहनाए, जो कि मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा रही हूँ। और सामने मीनार पाकिस्तान था। यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह नहीं ली। हम यहाँ से चले गए थे बादशाही मस्जिद। बादशाही मस्जिद जाते ही हमारे से फिर उन्होंने जूते ले लिए और बास्केट में रख लिए और हमें टोकन दे दिया। कहा भाई ये रख लें, वापसी पे आपको चार्ज करना पड़ेगा, तो आप लोगों को जूते अपने मिल जाएंगे। ये तो है, अच्छी बात थी, चलो भाई सेफ रहेंगे। लेकिन जो चार्ज मांगते हैं ना, बहुत ज़्यादा चार्ज मांगते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। वो तो ऐसे बोलते हैं ना जैसे लोगों के फ्री के पैसे आए हों। और यहाँ पे मीनार पाकिस्तान कह रही हूँ, बादशाही मस्जिद आए थे तो यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई थी और हमारी सॉक्स इस कदर गंदी हो गई थी। इस टाइम पे भी सुबह का टाइम ही था और हम सोच रहे थे कि अब हम सॉक्स कहाँ से लें और चेंज करें। बहुत बुरा हाल हो गया था सॉक्स का। और यहाँ पे ना एक फ़ोटोग्राफ़र ने पकड़ लिया, बल्कि पकड़ नहीं, उसने मैंने लूट लिया। तो सीन ऐसा हुआ कि हमें फ़ोटोग्राफ़र ने बोला कि आए आपकी पिक्चर्स क्लिक करूं। तो हमने कहा भाई हमने नहीं करवानी, कहते हैं ट्राई लेते हैं एक, अगर अच्छी नहीं आई तो आप लोगों की नहीं करेंगे हम। तो कहा चलो भाई एक हमें चेक करवा दो, अगर अच्छी आती है तो हम बनवा लेंगे ना। तो उसने क्या किया, हमारी पिक्चर्स लेता गया, चेक नहीं करवाई। हम भी पागल थे, हम भी बनवाते गए। पता तब चला जब 32 पिक्चर्स बन गई हुई थी। तो उसने बोला भाई आपकी इतनी पिक्चर्स रह गई हैं, फिर आप लोगों का ये 50 पिक्चर्स का टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और जी चार्जेस उसने क्या बोला, चार्जेस उसने बोला 10,000 रुपये में आप लोगों की ये पिक्चर्स हम निकाल के देंगे। मैं तो भाई उसी जगह पे बैठ गई और मैं सोचने लग गई भाई ये हमने क्या कर दिया, इतना पागलपन। हाँ, मैं तो उस आदमी से ना, मतलब कि काफ़ी बड़ी एज का था। मैंने कहा आप मेरे अब्बू की उम्र के हैं और आप लोगों ने आपने बहुत ज़्यादा हमें चीट किया है कि आपने हमें बताया ही नहीं। पहले तो आप लोगों ने चार्जेस नहीं बताए हमें और आप लोगों ने बोला कि एक पिक्चर लेके आप लोगों को चेक करवाता। मैंने कहा चलो हमें तो पता नहीं था ऐसा भी होता है, आपको तो हमें बताना चाहिए था ना, इतने चार्जेस लेने हैं हमने। फिर जी दी एंड क्या हुआ, हमने उसको मनाया, हमने उसको कहा कि भाई हमने इतनी पिक्चर्स का क्या करना है और हमें इतनी पिक्चर्स नहीं चाहिए और इतनी अच्छी भी नहीं थी। तो हमने कहा भाई हमें आप 10 या 12 पिक्चर्स डेवलप करवा दें, बाकी आप लोग छोड़ दें, मतलब जितने उसके पैसे बनते हैं उतने दे दें।
और आखिरकार उसने क्या किया, 20 पिक्चर हमें 12 करवा के दी और 33 पिक्चर्स तो थी हमें उसने फ़ोन में दे दी, क्योंकि उसने हमारी एक और पिक्चर ली थी मीनार पाकिस्तान के पास, और बहुत मुश्किल से उसे हमने 1800 रुपया दिया। वो 1800 पे आके अटक गया था, कहता है मैंने इससे कम नहीं लेने। आप लोगों को बताने का मकसद मेरा सिर्फ यही था कि आप लोग अगर चाहते हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लाहौर में लूटने वाले बहुत हैं। सबसे बड़ी बात है, जब वो लूटने लगते हैं ना तो दूसरे आदमी को पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या सीन क्रिएट हो गया है। वो बाद में जब दी एंड होता है ना तब पता चलता है भाई हमारे साथ ये हो गया है, ऐसा ही हमारे साथ भी कुछ हुआ था। तो यहाँ पे हमारी साख्स पूरे तरीके से गीली हो गई हुई थी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, बस अंदर से दिखा रही थी आप लोगों को, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। बादशाही मस्जिद से निकलने के बाद भी हमने जूते रिसीव किए 200 में। सबसे बुरी बात ये उनके चार्जेस फिक्स नहीं थे, किसी से 20 लेते, किसी से 30, किसी से 40, जितना किसी को लूट सकते थे उतना लूट लेते। और उसके बाद चले गए थे शाही किला। अब तो यहाँ पे भी एंट्री टिकट आ गया भाई, जब मैं अपने बाबा के साथ आई थी ना तब ऐसा कुछ नहीं था, और वैसे भी उस बात को भी काफ़ी टाइम हो गया, और इन्होंने बड़े अच्छे से अब शाही किला को सेट करना स्टार्ट कर दिया है। बहुत ज़्यादा ये डैमेज हो गया हुआ था, हर चीज़ ऐसे हो गई हुई थी ना, अंदर से अभी भी कुछ चीज़ें ऐसे ही हैं, लेकिन जो उसका फ्रंट है ना उसको बड़े अच्छे से ये कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जी शाही किले का सफ़र शुरू हो गया था, जो कि ना ख़त्म होने वाला था। रास्ते में काफ़ी स्टॉल थे, और महंगाई की वजह से माशाल्लाह काफ़ी महंगे भी थे। और मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बोलूँगी, किसी ने शाही किले में आना है तो बिल्कुल ना आए, आप लोगों ने बस थकना है। इधर यहाँ पे कुछ भी ऐसा देखने को नहीं है जो कि आप लोग बोलो कि हमें देखना है। बादशाही मस्जिद में भी मैं तो ही गई थी, क्योंकि वहाँ पे सोने और चांदी की तारों से कुरान पाक लिखा हुआ था, और बहुत ही खूबसूरती से और नफासत से लिखा हुआ था। वो काफ़ी अच्छी चीज़ देखने वाली थी, लेकिन वो भी लोगों से पैसे मांग के रिसीव कर रहे थे कि आप लोग इतने इतने दें, ये बात अच्छी नहीं थी। जितनी जिसकी तौफीक है उतने देता तो अच्छी बात थी। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, यहाँ पे मैं घूम घूम के थक गई थी, इतना बुरा हाल हो गया था। कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी, कुछ हालत इतनी बुरी थी क्योंकि बारिश हो रही थी, कुछ कीचड़ बहुत ज़्यादा था, आप लोगों ने देख तो लिया होगा काफ़ी। ये टाइल्स इतनी प्यारी थी, लेकिन गंदे पाँव लगने की वजह से ये इतनी गंदी लग रही थी ना, कुछ समझ में भी नहीं आया था। यहाँ पे छोटी-मोटी चीज़ें थी, जेल वगैरह, और कुछ देखने को नहीं था। पहले कॉइन्स वगैरह थे, काफ़ी ज़्यादा स्टैचूज़ थे, काफ़ी बुत वगैरह थे, वो चीज़ें देख लेते थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। अगर किसी ने शाही किला देखना है तो मेरी वीडियो भाई देख सकते हो, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग की है शाही किले की, और साथ मैंने कहा चलो भाई गपशप लगाऊंगी, साथ साथ आप लोगों को दिखाऊंगी। ये कोई ना कुआं टाइप था जो ऊपर जाली लगी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा गहरा था, वो देख रही थी मैं। और इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस चल-चल के बुरा हाल हो गया था, पाँव दर्द करने लग गए थे। यहीं पे हमारा अभी हमें बहुत सारी जगह पे घूमना था, लेकिन हमारी यहीं पे बस हो गई थी। तो मैंने कहा चलो भाई जो वीडियो रिकॉर्ड किया ना, साथ-साथ आप लोगों से गप्पे मार लेती हूँ, साथ-साथ आप लोगों से वीडियो शेयर कर देती हूँ जो कि मैंने बनाई है। तो व्यू काफ़ी अच्छा था, मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन थोड़ी जो बारिश हो जाती थी ना उसकी वजह से, अगर बारिश ना हो, ऐसा वेदर हो ना, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे बस लोग आगे-आगे जा रहे थे, कुछ लोगों के तो पीछे-पीछे ही हम जा रहे थे, क्योंकि हमें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जब मैं अपने अब्बू के साथ आई थी ना, यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने को था, काफ़ी कुछ, मतलब कि हर चीज़ थी वो वहाँ पे देखने को, जैसे कि म्यूज़ियम में होती है ना, इसी तरह से यहाँ पे भी बनी हुई थी। और ये 1-2 स्टैचू बने हुए थे, और उन्होंने ड्रेस रखे हुए थे, उन्होंने बोला भई पहन के आप लोग फ़ोटो शूट करवा सकते हो। लेकिन लाहौर की एक बात ज़हन में रखें, कुछ भी करना है आप लोगों ने, चार्ज करना है तो आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। ये भी कुआँ टाइप था, और अंदर लोगों ने बोतलें गिराई हुई थी, गंद-वंद गिराया हुआ था, बस ऐसे ये था। भई मेरी तो हिम्मत हार गई थी, मैंने कहा भई अब चलते हैं, क्या करना है यहाँ पे, बस इधर-उधर लोगों को देखते रहे। और अभी जहाँ पे मैं गई थी ना, जहाँ तक मैं गई थी, मेरे हस्बैंड बता रहे थे ये अभी इससे डबल आगे है शाही किला, ना ख़त्म होने वाली जगह। लोग थक जाते हैं, लोग वहाँ पे ना ट्रेनों में सफ़र कर रहे थे, ट्रेन्स बनी हुई थी, गाड़ियाँ बनी हुई थी बड़ी-बड़ी, तो उनको लेके उनमें घूम रहे थे पूरा शाही किला घूम के वापस। और भई जो पैदल चल रहे थे ना, उनकी तो मत ही मारी गई थी, क्योंकि ये पैदल चलने वाली जगह नहीं है, ये तो ना ख़त्म होने वाली जगह है। मैं तो शदीद थक गई थी, मेरे पाँव दर्द कर रहे थे, कुछ मेरी सॉक्स गीली थी, उसकी वजह से मुझे काफ़ी तंग हो रही थी मैं, कुछ वो गंदी थी काफ़ी ज़्यादा, मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। और यहाँ पे जी ये शावर दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, जो कि पूरी तरीके से इन्होंने बुरा हाल किया हुआ है। यहाँ पे वैसे अभी थोड़ा बहुत काम हो रहा है, काफ़ी इस चीज़ को मतलब कि वो अच्छे से सेट करने की कोशिश कर रहे हैं।
ताकि ये चीज़ें बरकरार रहें। पता है ना, अगर हमारे घर की एक ईंट निकल जाती है तो आहिस्ता-आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से इसका भी कुछ हाल था, लेकिन अभी वो माशाल्लाह से उन्होंने काफ़ी अच्छा सेट किया हुआ है। ये आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये उन्होंने नए सिरे से सारा बनाया और काफ़ी अच्छा भी वो लग रहा था ना। बहुत अच्छे से वो रिकवरी कर रहे हैं हर चीज़ की। और फिर जी दी एंड क्या हुआ, मैंने कहा भई गाड़ी आ रही है, ज़ुल्करनैन गाड़ी लें और मुझे गाड़ी में बिठाएँ और एंड तक गेट तक ले जाएँ, क्योंकि मेरे चलने की हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो भाई गाड़ी का सफ़र करते हैं और गाड़ी में जाके गेट तक जाते हैं। और मज़े की बात ये है कि हम 5 मिनट में पहुँचे थे गेट तक और इसने हमसे लिया था सिर्फ़ 50 रुपीज़। यहाँ पे मुझे खुशी हुई थी, बड़ी बात है भई, इतने कम चार्जेज़ में उसने हमें गेट तक छोड़ दिया। नहीं तो लो भई, लाहौरी जो है ना लूटने में माहिर है, जो कि मैं इस दफ़ा देख आई हूँ। मैंने कहा भई लाहौर तो एक्सपर्ट है। तो आप लोगों को बताने का मकसद मेरा सिर्फ़ यही है कि अभी आप लोग जाओ तो अपने आप को भई सेट रखना। आप लोगों को लूटने के बजाय आप उनको लूटें, क्योंकि वो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से लूटते हैं। मुझे लगता है कि वो दूसरे बंदे को पता ही नहीं चलने देते कि हम उनके साथ क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे बस गेट आने ही वाला था, काफ़ी लंबा रास्ता था, मुझे यही था बड़ा शॉर्ट सा होगा, लेकिन 5 मिनट हमें मैक्सिमम लग गए थे गेट तक जाते-जाते। और मैं बाद में सोच रही थी काश मैं इस गाड़ी में बैठ के पूरा शाही किला देख लेती, जो कि ईंटों का बना है और ईंटें ही देखी हैं मैंने यहाँ पे, और कुछ भी नहीं था। पहले काफ़ी कुछ था लेकिन अब कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बस गेट आ गया था। आप लोगों को मैं गाड़ी दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से जैसे गाड़ियाँ खड़ी हैं ना, इसी तरह से गाड़ी थी। और फिर हमने क्या किया, फिर हमने सोचा क्यों ना अब यहाँ से निकलते हैं, कुछ खाते-पीते हैं, कुछ करते हैं, क्योंकि सारा दिन ही हमें इधर लग गया था। और उसके बाद क्या किया, हमने होटल में स्टे किया और होटल में स्टे करने के बाद फिर हमने कहा थोड़ा रेस्ट करते हैं और उसके बाद हम गए शॉपिंग पे। वहाँ पे मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं की और ये नाइट टाइम की वीडियो है कि हम गए थे पैकेजेस मॉल। तो हमने उबर करवाई थी और उबर में सफ़र कर रहे थे, क्योंकि उबर में जाना आसान था, क्योंकि पहले ही हम बड़ा ज़्यादा ख़वार हो गए हुए थे और अब हमने कहा अब हमें कोई शौक नहीं है। तो यहाँ पे पैकेजेस मॉल आ गए थे। यहाँ पे मैंने कोई ख़ास वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, बस शॉर्ट सी वीडियो रिकॉर्ड की है। तो आप लोग जल्दी से, अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों को नहीं पता होता कि ये वीडियो के पीछे हमारी कितनी मेहनत होती है। छोटे से छोटे क्लिप को हमने एक साथ जोड़ना होता है, फिर उसकी एडिटिंग करनी होती है, फिर उसका थंबनेल बनाना होता है, फिर उसका जो भी सारे काम है ना, आप लोगों को नहीं पता। तो आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट कर लिया करें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, आप लोग कमेंट भी कर दिया करें, अगर मेरी वीडियोज़ अपनी फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें। यहाँ पे कुछ भी नहीं, काफ़ी देर यहाँ पे भी हम घूमे और उसके बाद हमने खाया बर्गर। काफ़ी अच्छा बर्गर था और काफ़ी इसकी हाइट भी थी और मेरा तो टम्मी वैसे ही फुल हो गया था। और जो फ्राइज़ थे फिर मैंने साथ में ले लिए थे, कि मैंने कहा टम्मी मेरा फुल हो गया है तो क्यों ना बस कर दिया जाए। साथ में कोल्ड ड्रिंक था, साथ में फ्राइज़ था, तो मैंने कहा चलो भाई बर्गर पहले ओपन करते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बर्गर की फाइनल लुक। बर्गर के टेस्ट की बात करें तो बहुत ज़्यादा मज़े का था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और एक टॉपिक मेरा रह ही गया है कि मैं अपनी फ्रेंड से मिली थी लाहौर, जो कि मेरी ऑनलाइन फ्रेंड बनी थी। तो मुझे उससे मिलने का मौका मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना मिल लेती हूँ, जिसके गिफ्ट्स मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में दिखाए हैं। और उससे मिलने के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि मुझे नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि उसने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था, क्योंकि जो उसकी फ्रेंड साथ में थी ना, हर बात उसी से स्टार्ट होके उसी पे एंड हुई थी। अगले को मतलब कि कुछ समझ ही नहीं रहे हो ना, कुछ ऐसा सीन था। ख़ैर जो भी था बहुत बुरा था। मैंने सोचा नहीं था सच में कि कुछ ऐसा सीन होगा। ख़ैर जो भी है ठीक हो गया, गुड हो गया। तो यही था व्लॉग, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।